तो हेलो क्लास, आज का टॉपिक अपना बिल्कुल नया लेक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अगर सॉल्व करते हैं, मुझे मार्कर दो, अभी मार्कर था ना, निकालो तो ठीक है। तो क्लास, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हो तो एग्जैक्टली क्या होता है। कभी भी टॉपिक सोचो था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये बिल्कुल नया टॉपिक है अपना, बहुत नया टॉपिक है, बहुत ही फ्रेश टॉपिक है। आज पहली क्लास इसकी। एक बार बैकग्राउंड जान लेते हैं। थर्ड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, एक इंसान था, नाम था उसका जॉन डाल्टन। उसने एक पोस्टुलेट दिया था और उस पोस्टुलेट को हमने बाद के साइंटिस्ट ने फेल कर दिया था उसको। क्या? उस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम के आप और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। बता था, परमाणु अभाज्य होते हैं, इसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते। एटम इज इनडिविजिबल, इट्स अ लास्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने उनकी इस थ्योरी को फेल कर दिया। कैसे? उन्होंने एटम के अंदर से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल निकाले। नाम था उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रहेगी बात? तो अगर कोई पूछता है कि हमारे एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, अभी हाल फिलहाल में ही मैंने इंस्टाग्राम के रील्स पे देखा था, बड़ा ही गजब का सीन था। ये गलती नहीं करना। एक रिपोर्टर होती है, जाती है, बोलती है क्या कि आज किसका एग्जाम था, तो बोलती है आज का, वो लड़का बोलता है आज का एग्जाम बहुत अच्छा गया। यार किसका एग्जाम था? क्या साइंस का? क्या न्यूटन ने कितने लॉ? तो कहता है न्यूटन के 3 लॉ। तो कौन कौन से? तो कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये गलती नहीं करना। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसका न्यूटन से दूर दूर तो कोई मतलब नहीं है बेटे। ठीक, तो वो कुछ बरगलाने वाली बात है बेटे, इसका न्यूटन से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट हैं। कौन कौन सा बच्चों? नाम है बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझना, इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन N। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम इसको दिखाते हैं माइनस, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो दिखाते हैं प्लस, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो क्या बताओगे? एक एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। E4 इलेक्ट्रॉन, P4 प्रोटॉन, N4 न्यूट्रॉन। रिप्रेजेंटेड बाय E, रिप्रेजेंटेड बाय P, रिप्रेजेंटेड बाय N। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। बात क्लियर है? कोई बच्चा टेंशन में इस चीज को लेकर? अच्छा, अब इसकी डिस्कवरी पर क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? किसी को पता है? लिख लेना, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। किन्होंने डिस्कवर किया? जे थॉमसन। प्रोटॉन को क्या किया था? ई गोल्डस्टीन, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन को क्या किया, किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक। ये डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। याद रहेगी बात? इलेक्ट्रॉन के पार क्या होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है बच्चों? नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। कोई दिक्कत?
तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि वो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। याद रहेगी बात, भूलोगे तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे सही, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। कोई दिक्कत? बस बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, अब ना इनकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा मैं अगली क्लास में बताऊंगा। जब तक मैं ना 2 थ्योरीज बताना चाहता हूँ, 2 थ्योरीज हमारे एटॉमिक मॉडल के ऊपर, 2 थ्योरी बताना चाहता हूँ। उस थ्योरी के बाद मैं आपको आराम से बताऊंगा कि इनकी डिस्कवरी को लेकर, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो आई थिंक आपके टीचर ने बताया भी होगा, कैथोड रे ट्यूब, एनोड रे ट्यूब के बारे में सुना है? इसके बारे में स्कूल में सीखा होगा तुम लोगों ने, सुना है? नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, सीख लेना। डिस्चार्ज ट्यूब की कहानी नहीं जानते हो? डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पे नहीं, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सिखा दूंगा। ये समझ में आ रहा है? इतना सा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते एटॉमिक मॉडल। स्टार्टिंग से जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, तो इन साइंटिस्ट ने अपने खुद के एटॉमिक मॉडल्स देने की बात करी है। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो था वो दिया था जे थॉमसन ने। इसको बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो है वो दिया था जे थॉमसन ने। किसने दिया था? जे थॉमसन ने। इसको बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। बहुत बार इसको तरबूज से कंपेयर किया गया है, बहुत बार क्रिसमस पुडिंग या क्रिसमस के केक से कंपेयर किया गया है। खैर हम लोग जो यहाँ केक खाते हैं, तो यहाँ पर केक में क्या होता है, वो केक और पेस्ट्री में ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं होते, है ना। हम लोग 9 सस्ता वाला खाते हैं ना, 10 रुपये वाला खाते हैं ना, तो उसके अंदर वो नहीं मिलता। लेकिन जो क्रिसमस के टाइम पे जो पुडिंग वगैरह मिलती है, जो पेस्ट्री वगैरह मिलती है, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसके अंदर होते हैं, है ना। तो उससे कंपेयर किया गया। क्यों किया गया, कैसे किया गया, देखो जरा। हुआ क्या, थॉमसन मॉडल ने क्या, जे थॉमसन था, जे थॉमसन, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना मॉडल दिया, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, ठीक भाई, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इसको बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या किया, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बोल दो या थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोल दीजिए, एटॉमिक मॉडल बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, जो मर्जी बोलना है बोल दीजिए बच्चों, ठीक भाई। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम जो होता है, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एक ऐसा गोला जो कि धनात्मक आवेश होता है, जिस पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ठूस दिए जाते हैं। और इस तरह ठूस देते हैं कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। एंड इस तरह देखा जाए कि अगर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होगा तो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होता है। उसको बोलते हैं विद्युतीय उदासीन कहते हैं। बात समझ में आई? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विद्युतीय उदासीन कहते हैं इसको समझना। उन्होंने बोला कि एक एटम जो होता है ना बेटा, ये एक एटम होता है, तो एटम के एक तरह के है, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और इस तरह से कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों ठूस दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन जो है जड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ठूस दिए गए हैं, और इस तरह ठूसे हुए हैं कि जितना उसके ऊपर पॉजिटिव उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई।
ये क्लियर है बच्चों? अब देखो ये कहना है कि ये पूरा का पूरा जो एटम होता है, एटम विद द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर्स, और इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन उसमें ठूस दिए गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे तरबूज के अंदर बीज छुसा हुआ होता है, देखा है तरबूज पर लाल रंग का होता है, बीज उसमें ठुसे हुए होते हैं। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे इसमें इस तरह ठुसे हुए होते हैं कि जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसको बोलते हैं विद्युतीय उदासीन कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत बच्चों? बोलो। हाँ जी, उनकी थ्योरी थी बेटे, उनकी थ्योरी थी। ये दुनिया का पहला ऐसा मॉडल था जिसने बताया कि एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, या एटम के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये दुनिया का पहला ऐसा मॉडल था। लेकिन पहले तो न्यूट्रॉन आए थे ना, वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बता, न्यूट्रॉन से मैं करूँगा क्या? न्यूट्रॉन मेरे किस काम के? किसने बोला न्यूट्रॉन पहले आया था? तो अब इलेक्ट्रॉन हुए डिस्कवर, तभी तो बेटे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन की बातें चल रही। इस वक्त में प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। इन्होंने बोला कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर तो गारंटीड बात है कि उसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो आपस में न्यूट्रल होंगे। तो ये दुनिया का पहला ऐसा मॉडल था जिसने ये बात कही कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन इस में एक प्रॉब्लम थी, इस मॉडल ने कभी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होता है। इस मॉडल ने कभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ से मिली, इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे मिल रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है, उसकी ओरिएंटेशन, कुछ नहीं बताया इसने, कुछ भी इसने नहीं बताया। दैट्स वाई इसकी थ्योरी फेल कर दी गई थी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मोशन कैसे हो रहा है, उसे एनर्जी कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बट इसने ये बात कही कि जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो दैट्स वाई इट्स अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये थी इनकी थ्योरी। ये कितनों को समझ में आ रही मेरी बातें? घुस की बात भेजे में। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज कंपेयर्ड विद वाटरमेलन। इस मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर क्यों किया गया? इसको वाटरमेलन से कंपेयर करने का सबसे बड़ा कारण था कि जिस तरह की वाटरमेलन में, तरबूज के अंदर देखा होगा तुमने। अब मैं बता देता हूं इसके बारे में, इसकी थ्योरी लिखा, थोड़ी सी थ्योरी लिख दे इसमें। चलो इसमें थोड़ी थ्योरी लिखवा देंगे। अच्छा, इसमें एक बात और सिखाता हूं, ये नोट कर लिया? ये डायग्राम बनाया सभी लोगों ने, डायग्राम बना लेगा, है ना? अच्छा, यार समझ में आया? चलो ठीक है। अच्छा, ये दुनिया की पहली थ्योरी थी जिसने बताया कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो इसकी सबसे बड़ी मेरिट क्या थी? मेरिट था इसका, दिस थ्योरी शोज दैट इट इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और उसके बाद सबसे बड़ा डिमेरिट, कमी क्या थी? इस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। इस एटम ने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, उसकी ओरिएंटेशन के बारे में कोई बात नहीं करी। इस एटम ने न्यूक्लियस, मतलब इस मॉडल ने न्यूक्लियस के बारे में कुछ बात ही नहीं थी। इस मॉडल ने प्रोटॉन के बारे में कुछ बात भी नहीं की। दैट्स वाई थ्योरी को फेल कर दिया गया। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन के ऊपर थी बस वो, क्योंकि उस बंदे ने केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में बातचीत करी। ठीक है, चलो थोड़ा सा काम करें उसके ऊपर, ठीक कर लें? चलो, हाँ जी बिल्कुल थ्योरी आई। नील्स बोर की थ्योरी है बेटे, नील्स बोर की थ्योरी में सब कुछ था। लेकिन जब आगे पढ़ोगे तो आगे नील्स बोर की थ्योरी फेल्ड है। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होता ना, वो देते थे तो बेटे 11वीं क्लास में। हाँ 11वीं क्लास में बेटे वो। चलो जी, लिखना ये थोड़ा सा, हाँ बस। ये कहता है अकॉर्डिंग टू
this theory, atom is a positively charged sphere. Atom is a positively charged spheres and electrons are embedded in it such that total positive charge is equal to total negative charge. Hence, atom is electrically neutral. Electrically neutral. ये क्लियर बात पूछो? देखेंगे इट इज कंपेयर्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल. वाटरमेलन model because seeds of watermelon are embedded in it such that electron embedded in the atom. कोई दिक्कत बच्चों? बात को समझना. पंखा चला दो बेटे, गर्मी थोड़ी बढ़ गई है. देखो भाई, उसका कहना है कि भाई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एटम जो है एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन इसमें ठूस दिया गया है, और इस तरह से कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है. इस तरह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि तरबूज के अंदर जो बीज होता है वो ठुसा हुआ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम में ठुसा हुआ है. ठीक, ये थॉमसन की थ्योरी थी बच्चों. क्या कह रहे हैं? इस थ्योरी की सबसे बड़ी मेरिट क्या थी? देखो क्या कह रहे हैं, आपने कुछ और पढ़ा है क्या? हाँ बेटे, आपने कुछ और पढ़ा है, लेकिन प्रोटॉन की बात नहीं कही ना इसमें. सबसे बड़ी मेरिट क्या है इसकी? दिस मॉडल शोज दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इस मॉडल ने पहली बार बताया कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इसकी डिमेरिट क्या थी बच्चों? इसकी डिमेरिट थी बच्चों, बड़ी सिंपल सी डिमेरिट थी इसकी. इसकी मेरिट थी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. डिमेरिट थी इट डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन एनर्जी मूवमेंट orientation of electron nucleus etc.
इन्होंने कुछ भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था। ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट थी। ठीक भाई, ये सबसे बड़ी डिमेरिट थी, इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। मेरिट डिमेरिट क्लियर है बच्चों उसकी? डाउट किसी को इसमें? अच्छा, अब इनके बाद एक इंसान आए थे, नाम था उसका रदरफोर्ड। नाम था उनका रदरफोर्ड नाम था। इसको बोलते हैं ई रदरफोर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड कहते हैं बच्चों। इन्हें कहा जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड कहा जाता है बच्चों। क्या कह रहे हैं? ठीक है, जल्दी नोट करो, जल्दी से फटाफट ना हो प्यारे बच्चों। अब एक बात और समझना मुझे। अब इसके बाद क्योंकि सबको क्लियर हो चुका था कि इनकी थ्योरी फेल हो गई है, तो क्या हुआ बच्चों, एक आया रदरफोर्ड की थ्योरी आई बच्चों, ई रदरफोर्ड। इसकी थ्योरी जब आई तो इनकी थ्योरी ने एक बात कही, बहुत प्यारी सी बात की थ्योरी ने। इनकी थ्योरी में पहली बार न्यूक्लियस का जिक्र हुआ था बच्चों। तो कह सकती हो न्यूक्लियस जो था डिस्कवर्ड बाय क्या था बच्चों? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। एक ये था पहली बात। एक्चुअली क्या था कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो दो बंदे थे, नाम था हैंस गीगर, एक थे बच्चों अर्न्स्ट मार्सडेन, ई मार्सडेन। इन दोनों के ने हेल्प की थी, ये दोनों इनके स्टूडेंट हुआ करते थे। इन दोनों ने हेल्प की थी इनकी एक्सपेरिमेंट के अंदर। हैंस गीगर और अर्न्स्ट मार्सडेन ने इनकी हेल्प की थी। एक्चुअली कह सकते हैं ना कि वो पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी करते वक्त जो होता है कि दो असिस्टेंट दिए जाते हैं ना, या कह सकते हो कि ये दोनों बंदे पीएचडी कर रहे थे इसके अंडर में। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि ऐसा कुछ चल रहा था, तो कह सकते हो कि ये दो थे इनके असिस्टेंट हुआ करते थे। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से सहयोग दिया था और इसकी वजह से ये वो कर पाए। एक बात समझना होता है, अल्फा पार्टिकल होता है बच्चों, क्या होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फा पार्टिकल क्या है? इसको बोलते हैं अल्फा कण कहते हैं। इसे बोलते हैं इट्स जस्ट लाइक अ डबल चार्ज हीलियम एटम। ये हीलियम एटम की कॉपी था बच्चों एक तरह का। जैसे हीलियम एटम के ऊपर 4 यूनिट एटॉमिक मास होता है और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या था? सेम चीज, 4 यूनिट एटॉमिक मास और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। और इसी वजह से अल्फा पार्टिकल को हम बोलते हैं इट इज जस्ट लाइक हीलियम एटम की तरह था ये। समझ में आया? अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और ये हीलियम एटम की तरह है। जितना हीलियम एटम का मास होगा उतना ही अल्फा पार्टिकल का मास होता है। एक मिनट को। तो आज वाली क्लास में मैं बहुत लंबी क्लास नहीं बनाई है क्योंकि नोट करवाने टाइम लग गया। आज वाली क्लास में बच्चों क्या करना है अपन को, मतलब मैंने करवाया आपको थॉमसन मॉडल पढ़ाया था, मैंने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताया था, थॉमसन मॉडल के बारे में बताया और प्लस में अल्फा पार्टिकल के बारे में बताया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरी की पूरी रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़ा दूंगा, उसके एक्सपेरिमेंट का सेटअप, एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन क्या हुआ था। कंक्लूजन के बाद सबसे जरूरी चीज क्या होती बच्चों कि उसके बाद उन्होंने क्या थ्योरी दी थी और लास्ट में ड्रॉबैक क्या था इसका। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ही बच्चा मिस मत करना।
अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस करोगे आपका दिक्कत है बच्चों, ठीक है। अगली पूरी की पूरी क्लास में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर होगी, पूरी की पूरी। अगली क्लास में नील्स बोर की थ्योरी नहीं कराऊंगा, कल अगली क्लास पूरी रदरफोर्ड की थ्योरी पर बेस्ड होगी मेरी, बोले तो कल दिन में 11 बजे। तब तक के लिए बच्चों बाय, मौज करना, और आप सब लोग अपना देखते रहो, पढ़ते रहो इसी से, और जल्द ही ये सारी वीडियो अपलोड करता हूँ, सीरीज बनाता हूँ मज़ेदार, और इसको बैठ के रिवाइज करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय।